हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसबी सर आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम आ गया है, यानी उसमें जो लास्ट का पोर्शन बनता है हमारा मैप वाला, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि कुछ लोग उसको समझ नहीं पाते कि मीन्स लोकेट कहाँ करना रहेगा। जैसे मैप आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, जितने स्टेट हैं वीडियो में हम कवर कर दिए हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। जैसे मैप में यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। अभी हम जब आपको एग्जाम में मिलेगा तो सादा रहेगा, उस पर स्टेट का नाम नहीं लिखा रहेगा। तो हमको इसको समझना है अच्छे से, और हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, लोकेशन किस तरह दिया रहेगा, और जो हमारा आधा आधा नंबर यानी आधा लिखने का और आधा यहाँ मैप पे टिक लगाने के लिए जो आता है, वही हमें इसमें देखना है। तो हम दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जितने क्वेश्चन आते हैं कवर कर दिए हैं। मैं 100% मैं बता रहा हूँ, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपको फंसेगा जो एसएसटी का पेपर में आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन में 9वां क्वेश्चन हमारा रहेगा। इसमें का और खा करके आता रहता है। तो इसमें हमारे का वाले में जो पूछेगा, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है का वाले में कह रहा है कि मानचित्र पर इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। अब इस चिन्ह में हम मैप में दिखाएंगे कि ऐसे मैप में लोकेट कर देंगे। जैसे वहाँ स्थान पूछ रहा है तो इस चिन्ह को ऐसे लोकेट करके यहाँ पर क्रॉस करके लिख देंगे जो हमारा क्षेत्र रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है वह स्थान जहाँ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। वह स्थान जहाँ पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। देखिए, गांधी जी असहयोग आंदोलन लिए थे चौरी चौरा नामक स्थान पर। अब ये डायरेक्ट आपका मैप में ये भी पूछता है कि चौरी चौरा स्थान भारत में कहाँ पर है, यह चौरी चौरा वाला घटना कहाँ पर घटा हुआ था। तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर, यानी गोरखपुर के कुछ बच्चे होंगे उनको यह जगह बहुत अच्छे से पता होगा। चौरी चौरा ये हमारा गोरखपुर में पड़ता है, यानी गोरखपुर हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है। चिन्ह के यानी वो वाला बता रहा है, एक ऐसे लगा देंगे और यहाँ पर ऐसे लिख देंगे चौरी चौरा। चौरी चौरा ये हमारा क्वेश्चन नंबर कैसा है, पहला है, प्रश्न नंबर फर्स्ट है। यानी हमारा एक क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा चिन्ह लगा देंगे, लिख देंगे चौरी चौरा। अब इसको हम मिटाते हैं अब, ताकि थोड़ा मैप साफ दिखाई पड़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है वह स्थान जहां नील की खेती करने वालों ने सत्याग्रह किया था। अब देखिए, नील की खेती क्या होता है। जब अंग्रेज लोग नील की खेती के लिए बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे इंडिया के लोगों को, यानी देश के आज़ादी के पहले की बात है। ये हमारा उस समय हो रहा था बिहार के चंपारण जिला में। उत्तर प्रदेश के बगल में एक स्टेट है जिसे बिहार के नाम से जाना जाता है। तो हमारा नील की खेती वाला स्थान यही है, यानी हमारा दूसरा नंबर प्रश्न संख्या 2 कर देंगे यहाँ पे। और जो कह रहा है कि ना वह स्थान नील की खेती करने के लिए, यानी यहाँ पर लिख देंगे नील की खेती। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। जैसे हम यहाँ पर आपको लाइन क्रॉस कर दिए हैं, आप एकदम सीधा सीधा ऐसे लाइन बनाएंगे, मैम में यहाँ पर लिखेंगे। क्योंकि सीधा सीधा लिखने का बेस्ट तरीका यही होता है। हम किसी लाइन को साफ साफ सीधा सीधा लिखेंगे तो एग्जामिनर देखकर खुश हो जाएगा और पूरा का पूरा नंबर उसमें देगा आपको। उसी में लीपापोती कर देंगे तो नंबर जो है इधर उधर कट जाता है। हम आपको आगे बताएं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इसमें। देखिए, यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। अभी आगे आपको बताएंगे। यह कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। देखिए, मैं आपको इसी वक्त बता दे रहा हूं जो 2 राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इतना समझिए, इतना इंपॉर्टेंट है। 2 राष्ट्रीय कांग्रेसन तो 100% आएगा। ये आप लोग सेव कर लीजिएगा वीडियो, कमेंट करने एग्जाम देने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि हाँ जो आप बताएं हैं सही है। देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस 1920 वाला जो दिसंबर में हुआ था वो हमारा कहाँ हुआ था, नागपुर में। ये महाराष्ट्र का एक जिला है, यानी महाराष्ट्र हमारा यही है। यहाँ पर नागपुर में हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी 1920 वाला अधिवेशन। और जो 1929 वाला अधिवेशन है ये हमारा लाहौर यानी पाकिस्तान में हुआ था। अब पाकिस्तान जो 1929 की बात कर रहा है, सबको पता है जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो 1947 में हुआ था।
और 1947 के पहले की बात हम कर रहे हैं, यानी ये जो आप पॉइंट आप लोग देखें यहाँ पे, ये पहले की बात है, 1929 यानी पाकिस्तान अलग होने के पहले की बात है। तो उस समय 1929 वाला जो अधिवेशन हुआ था वो हमारा यहीं पर हुआ था, लाहौर में। लाहौर मीन्स पाकिस्तान वाले एरिया में। और यहाँ पर जो 1920 वाला है ये महाराष्ट्र के नागपुर में होता है, यानी महाराष्ट्र राज्य है। और ये जो है कहाँ गया, नागपुर, ये हमारा एक जिला है यहाँ का, यानी 1929 का वहीं पर हुआ था अधिवेशन। यहाँ पर लास्ट में देखेंगे वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें जितने पॉइंट को हम कवर कर दिए हैं, ये यहाँ पर देखेंगे जितने का पॉइंट को कवर कर दिए हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा यही है, राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। ये तो आता रहता है, यानी ये सब क्वेश्चन कट जाएंगे लेकिन ये दोनों नहीं कटेगा, इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेंगे। आगे पॉइंट में देखेंगे, लास्ट वाला कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। ये हमारा गुजरात से शुरू हुआ था। तो गुजरात का एक यहाँ पर पड़ता है, यानी गुजरात के यहीं से शुरू हुआ था, यानी ये लास्ट वाला हमारा गुजरात रहेगा। यानी कॉपी में हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में ऐसे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 9, यानी 9 लिखने के बाद इसमें से हमारा पहला प्रश्न रहेगा प्रश्न संख्या 9 का 1 वाला। अब यहाँ पर कर देंगे उत्तर क्या दिया हुआ स्थान जहाँ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, तो हमारा ये क्या था, चौरी चौरा। कॉपी में ऐसे लिख देंगे चौरी और उसके बाद चौरा कर देंगे और ब्रैकेट में कर देंगे गोरखपुर, गोरख, यहाँ पर कर देंगे गोरखपुर। ओह थोड़ा फंट चेंज हो गया है। चौरी चौरा लिखने के बाद अब ब्रैकेट में कर देंगे गोरखपुर। बस ये हमारा ऐसे, यानी जितना 5 क्वेश्चन रहेगा ऐसे नंबरिंग करने के बाद लिख देंगे कॉपी में, और जैसे हम मैप में बताए हैं लोकेशन देने के लिए वैसे लोकेशन दे देंगे, आपका पूरा नंबर ये बन जाएगा। यही लिखने का तरीका होता है। देखिए अगले पॉइंट में तभी का वाला हम बात कर रहे थे, अब खा वाले में बात करेंगे। इसमें कह रहा है भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को पहचानिए और उनके नाम लिखिए, यानी चिन्ह भी दे देगा कि इस चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। कह रहा है तुंगभद्रा बांध को, तुंगभद्रा बांध को एक जीरो के रूप में दिया है कि चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। अब तुंगभद्रा बांध ये कहाँ है, अब इसको हम देखेंगे। तुंगभद्रा ये वैसे पता चल रहा है कि हमारे साउथ इंडिया का पार्ट है, यानी ये तुंगभद्रा नदी हमारे साउथ इंडिया में है। अब महाराष्ट्र के नीचे एक स्टेट पड़ता है कर्नाटक, यहाँ पर वो पड़ता है तुंगभद्रा नदी, यानी तुंगभद्रा नदी पर ही ये बांध बनाया गया है। ये हमारा यहीं पर पड़ता है, जिस चिन्ह बोलेगा वही चिन्ह हम लगा देंगे यहाँ पर। अब ये कॉपी में खा वाला लिखेंगे और खा का पहला यानी डालेंगे प्रश्न संख्या 1, और 1 में टिक लगाकर लिख देंगे ऐसे, तुंगभद्रा डैश करके कर देंगे कर्नाटक, यहाँ पर लिख देंगे कर्नाटक, ये हमारा सही हो जाएगा। यानी ये लिख देंगे एक बार और लिखने के बाद क्या करेंगे, मैप पे लोकेट कर देंगे जो चिन्ह बोलेगा। अब आगे पॉइंट में आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमुख कपास उत्पादन राज्य की पहचान कीजिए। देखिए कपास, कपास जो होता है, जैसे कपास, चाय, कॉफी, रबड़, कुछ भी पूछ ले तो इसमें जैसे दिया है कि कपास के बारे में कह रहा है, तो कपास मुख्य रूप से काली मिट्टी में होती है और काली मिट्टी भारत के महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। थोड़ा थोड़ा कर्नाटक में भी होता है और इधर देखेंगे गुजरात के साउथ पॉइंट पर भी होता है, लेकिन हम टिक ज़्यादा मात्रा में देखेंगे तो महाराष्ट्र ही लगाएंगे, यानी दूसरे का आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। कह रहा है प्रमुख कॉफी उत्पादक राज्य का पहचान कीजिए। देखिए कॉफी क्या होता है, जब चाय के बारे में पूछे तो हम क्या बताएंगे, असम बताएंगे, पश्चिम बंगाल बताएंगे, दार्जिलिंग की पहाड़ियों के बारे में बताएंगे, लेकिन इसमें कह रहा है कि कॉफी उत्पादन राज्य, और कॉफी हमारे साउथ इंडिया के केरल वाले राज्य में होता है, तो यानी यहाँ पर हम कर देंगे केरल, कॉफी वाला क्षेत्र। और चाय के बारे में पूछे तो असम लगाएंगे, और जूट के बारे में बोले तो पश्चिम बंगाल लगाएंगे, यानी जितने राज्य, और गेहूं चावल के बारे में पूछेंगे तो उत्तर प्रदेश लगाएंगे। यानी जितने बड़े बड़े राज्य उत्पादक के रूप में पूछें तो सबका अलग अलग राज्य है। कि दिया है काजीरंगा नेशनल पार्क स्टार के द्वारा, चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। अब काजीरंगा नेशनल पार्क बोले, काजीरंगा बोले या मानस बोले,
तो हमेशा हम लगाएंगे असम में। यहाँ पर पड़ता है असम, नीचे यहाँ पर मेघालय है और ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, यानी ये बीच वाला पार्ट यही हमारा असम है। थोड़ा हम बड़ा बना दिए हैं, यहाँ पर आप लोग देखेंगे बीच वाला पार्ट यही असम है। काजीरंगा बोले चाहे मानस बोले, दोनों नेशनल पार्क हमारा असम में पड़ता है। तो लगभग उम्मीद है कि आप लोगों को इतना पॉइंट समझ में आएगा। लास्ट पॉइंट दिया है राणा प्रताप सागर बांध को जीरो चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। देखिए राणा प्रताप या प्रताप मीन्स से नाम से कोई भी अगर जो हमारा चिन्ह पूछे तो हमारा खासकर 90% हमारा ये राजस्थान में ही होता है। अब राजस्थान में जो ये राणा प्रताप सागर बांध के बारे में पूछ रहा है, तो एक चित्तौड़गढ़ जिला है वहाँ पे, यहीं पर सबसे लास्ट पॉइंट पे पड़ता है वो राज्य। वो हमारा बांध यहीं पर बना हुआ है, यानी हमारा यहाँ राजस्थान में सही है। लोकेट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि गुजरात के बगल बॉर्डर लाइन में कर दें, गुजरात मध्य प्रदेश के बीच में कर दें, यानी हमारा राजस्थान का एरिया हम आप लोगों को दिखा दें तब अच्छे से दिखाई पड़ेगा। हमारा राजस्थान वाला यही है, यहाँ पर देखेंगे ये सब दिखाई पड़ रहा है इतना पूरा। अब यहाँ पर वो बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध। तो लगभग जितना हम बताए हैं इतना आप लोग कर देंगे तो अधिवेशन के बारे में तो हमेशा फिक्स रहता है, वो क्वेश्चन आते रहते हैं। और जितने टॉपिक हैं वो हमारा कल वीडियो पड़ेगा, उसको भी सुबह में एक बार देख लेंगे। और जिनको कुछ डाउट होगा कि कितने प्रकार के टॉपिक के बारे में पूछता है तो हमारे चैनल पेज पर जाएंगे या लिखेंगे मैपिंग वर्क SST बाई SB सर, मैपिंग वर्क SST बाई लिखेंगे SST बाई SB सर, तो आपको जितना मैप का पूरा वर्क वीडियो दिखाई पड़ेगा वहां पर आ जाएगा। एक बार देखेंगे वहां पर जाकर एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। जैसे पूछ लिया भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 10 निकाल दिए और 10 को मैप में हम दिखा दिए हैं। पूछ लिया भारत में एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम, तो हम 10 परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम निकाल लिए हैं, 10 को मैप में दिखा दिए हैं। पूछ लिया है वहां पर कोई बंदरगाह पत्तन के बारे में, तो फिर जितने पत्तन बंदरगाह हैं सबको कवर कर दिए हैं। इसी टाइप का एक एक पॉइंट के बारे में स्पेशल एक एक वीडियो बनाए हैं, तो आप लोग वहां पर जाएंगे देखेंगे अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी बात शेयर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।